जहाँ से प्राप्ति होती है, मन वहाँ भागता। परमात्मा को जान करके हमें उसकी प्राप्ति जैसे होती जाती है, तो मन और सब तरफ से हट करके उस एक के तरफ जुट जाता। और परमात्मा की याद से फिर जो हमें शक्ति मिलती, उस शक्ति के आधार से एक तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती। भारत की बातें आप ज़्यादा जानते हैं, परंतु अभी जब मैं लंदन में थी फिर ये डिस्कशन चला कि आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस न सिर्फ बहनों के लिए है। कुछ समय पहले कहते थे कि बहनों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है, परंतु अभी कहते हैं कि उससे अधिक भाइयों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले जिस तरह से वो भाई लोग अपने को हेड ऑफ फैमिली समझ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब कुछ करते थे, अभी girls are better educated very often than men. That's a fact in England at least. ज़्यादा ही उन्हों के एजुकेशन की डिग्रीज है, क्वालिफिकेशंस है। वो भी जॉब करती है तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी उन्हों के पास है। तो जो बैलेंस था पहले, पुरुष ये काम करता, स्त्री ये काम करती, अभी वो बैलेंस छूट गया। अभी पुरुषों को भी नहीं पता चलता कि कहाँ तक हमारी बात परिवार में कोई मानेगा, और स्त्री को भी मालूम नहीं होता कि मैं जॉब में कहाँ तक अपना समय दूँ और मैं घर को संभालने में कहाँ तक अपना समय दूँ। तो ये जो आइडेंटिटी की क्राइसिस की बातें आ गई है, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा की संतान समझते हैं, उसमें ये आइडेंटिटी, जेंडर का जो कनेक्शन आता है, स्त्री पुरुष, वो समाप्त हो जाता। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, और जिसके साथ मैं कार्य व्यवहार कर रही हूँ, उन्हों को भी उस आत्म दृष्टि से देखते हैं, तो फिर बिल्कुल हमारी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर, बहुत स्वीट फीलिंग्स आ जाती है। उसमें जेलसी, कंपटीशन, ईगो, सब बातें फिनिश हो जाती। तो जब परमात्मा के ज्ञान को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मानो कि एक पॉइंट की बात मैं आपको बता रही थी, सेल्फ रियलाइजेशन की, स्वयं को आत्मा समझ करके किस तरह से प्राप्ति होती। तो उस सेल्फ रियलाइजेशन को हमको किसने उसकी पहचान दी? उसने पहचान दी। बेशक भारत में ये शब्द था आत्मा, परंतु आत्मा का प्रैक्टिस, आत्मा की कॉन्शियसनेस का बहुत कम। और फिर साथ साथ आत्मा का जो डिटेल है, आत्मा की जो एनाटॉमी है, आत्मा का जो कंस्टिट्यूएंट्स है, उसकी जानकारी परमात्मा ने बहुत क्लियर अभी हमें दी है, जो अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। साइंस ने तो हमें आत्मा की पहचान कुछ नहीं दी, और ये कहा कि आत्मा है ही नहीं। परंतु भक्ति और शास्त्रों में भी कितना भी आप स्टडी करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें आ जाती, सिंपल बातें हमें नहीं मिलती, जिससे हमको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि आत्मा क्या है। अब परमात्म ज्ञान से हमें पता चला कि आत्मा ज्योति बिंदु, और आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार। और जैसे हमें पता चलता कि मैं हूँ आत्मा, और मुझ आत्मा के अंदर ही वो शक्ति है जो मैं अपने मन का मालिक बन करके अपने मन को जिस तरफ मैं चलाने चाहूँ मैं चला सकती। और उसका हम प्रैक्टिस करते हैं कि कहाँ तक हम अपने मन को एक बात पर एकाग्र रख सकते। कंसंट्रेशन पावर
अपने आप ही नहीं आती, कंसंट्रेशन पावर को हम बढ़ा सकते। प्रैक्टिस करने से कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते बढ़ाते उस स्थिति पर लाते हैं कि प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल देती। एक भाई साइंटिस्ट बहुत बड़ी पोजीशन में दिल्ली में थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो वैसे काम पर जाते थे सवेरे 8 बजे और घर पर लौटते थे करीब 7-8 बजे, और जैसे ही मेडिटेशन का अभ्यास करते रहे उन्होंने अपनी सिस्टम ऐसे सेट कर ली जो सवेरे अपना ज्ञान योग का क्लास करके फिर 9 बजे जाते थे काम पर, परंतु सिस्टम सेट करने का उन्हें ढंग आ गया और फिर दिन भर वो अपना कारोबार ऐसे संभालते थे जो 3 बजे वो समाप्त करके फ्री हो जाते थे। रियल स्टोरी, 3 बजे तक फिनिश। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन कैपेसिटी का डेवलपमेंट हो गया और साथ साथ डिसर्नमेंट कैपेसिटी, परखने की शक्ति, हर बात को उसका सार क्या है, उसका एसेंस क्या है, क्योंकि नहीं तो कई बारी हम बहुत सारी डिटेल्स में गुम हो जाते हैं। What is the real significance of something? या ये व्यक्ति जो मेरे सामने कुछ कहानी सुना रहा, इसका भी वास्तव में मतलब क्या है, भाव क्या है। 1 घंटा हम किसकी बातें सुनते हैं, चलो उसको आदत मिली कि हाँ कोई सुनने वाला व्यक्ति था, परंतु फिर हम सोचते हैं कि इसका मतलब क्या था, और जब तक कि हमें उसका मतलब का पहचान नहीं होती हम उसको कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारी इंटेलेक्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, न सिर्फ हम उसके शब्दों को सुनते हैं परंतु उसके गहराई में what is he really trying to convey, इसका भाव क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, उस बात को हम जल्दी समझ सकेंगे और फिर 1 घंटे की कहानी की भी आवश्यकता नहीं होगी। थोड़े में भी हम उसके भाव को समझकर उसको जो सलूशन मेरे से चाहिए हम वो दे सकेंगे। तो मेडिटेशन से कंसंट्रेशन कैपेसिटी, लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस, जो उसमें डिसर्नमेंट कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सब हमारी बढ़ती जाती है। तो जो पहले हम कहते थे हम टू मच बिजी है, अभी हम कहेंगे इट्स फाइन, सब एवरीथिंग्स मैनेजिंग ओके। टू मच बिजी का शब्द नहीं होगा, उसमें प्रेशर की बात नहीं होगी, बट लाइफ बिकम्स प्लेजरेबल, इंजॉयबल। लाइफ का मतलब ही है हम इस सृष्टि नाटक में क्यों आए हैं, खेल में पार्ट बजाने के लिए, आनंद लेने के लिए। परंतु आनंद तो दूर रहा, आजकल तो हर एक्सचेंज में या तो दुख या तो प्रेशर, इस प्रकार की बातें चल रही है। तो यदि हम अपने को आत्मा समझ करके अपने जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का, अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ बना करके रखने का, परमात्मा के याद में रहने का, और फिर अपनी जो आदतें बनी हुई है जिस कारण से और प्रेशर आता, आप देखेंगे कि 2 प्रकार की आदतें एडिक्शंस बन चुकी है। एक तो एडिक्शंस है सब्सटेंस एडिक्शंस, और विदेश में तो बहन भाई दोनों के लिए ये सब बातें आती, भारत में शायद बहनों के लिए ये कम आती होंगी, परंतु कभी भी आ भी सकती है। सब्सटेंस एडिक्शंस, चाहे सिगरेट्स की बात हो, चाहे अल्कोहल की बात हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ड्रग्स की बात हो, कोई भी बात हो, जिस समय एडिक्शन हो जाता उस व्यक्ति के लिए भी बहुत तनाव, और फिर साथ साथ परिवार के लिए भी या काम वालों के लिए भी अधिक तनाव।
कोई कहेगा कि हम अल्कोहल पीते हैं तनाव के कारण, और तनाव के कारण अल्कोहल पीने से हमारा तनाव कम होगा। नॉट ट्रू। स्ट्रेस हमारी उस समय 1 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, जब तक उसका नशा रहता तब तक जाता, मतलब कि हम उस बात को भूल जाते, परंतु फिर बाद में प्रॉब्लम्स तो वही होती है और सलूशन तो नहीं मिल पाता है उससे, और फिर आदत भी बढ़ गई, और आदत बढ़ गई न सिर्फ खर्चा बढ़ गया परंतु आत्मा उस बात के अधीन हो गई। तो जो एडिक्शंस भी होती है उसका कनेक्शन है अपने संस्कारों के साथ। रिपीटेड एक्शन, एनी एक्शन, उसका संस्कार बनता, और कोई बात हम एडिक्शन में आकर के रिपीट करते रहें तो वो संस्कार और ही पक्का होता जाता। आपने जैसे देखा होगा, एक धागा है, एक अकेला धागा है, अब हाथ से उसको तोड़ लेंगे, परंतु एक धागे के साथ आप अनेक धागे जोड़ लो, 5 धागे, 6 धागे, 8 धागे, और आप उन्हों को ट्विस्ट कर लो, फिर आप कहो कि मैं हाथों से तोड़ूं, वो टूटेगा नहीं, और ये आपको यहाँ खून निकलने लगेगा, इतना वो मजबूत हो जाता। रिपीटेड एक्शन हमारे संस्कारों को और इतना कठोर बनाता जाता, जिस कारण से खुद भी दुखी, औरों को भी दुख देते। योग लगाने से जब हम अपने को आत्मा समझकर इस बात को जानते हैं कि ये क्या है अंदर साइकिल, और हम परमात्मा को याद करते, तो परमात्मा के याद की शक्ति ऐसे हमें प्राप्त होती जो हमें कभी किसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। You shouldn't have cigarettes, you shouldn't have alcohol, you shouldn't have drugs. हम नहीं कहते, वो आकर के हमें बताते हैं कि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ये आदत मेरी छूट गई, वो आकर हमें बताते हैं। और फिर साथ साथ सूक्ष्म एडिक्शंस, स्थूल एडिक्शंस तो कई जो यहाँ बैठे हैं लाइफ की डिसिप्लिन रही है, तो हो सकता है कि एडिक्शंस वो ना भी हो, परंतु सूक्ष्म एडिक्शंस आज के कलयुग के समय हर इंसान को है। वो कौन से? क्रोध का एडिक्शन, अहंकार का एडिक्शन, मोह का एडिक्शन, ये जो आंतरिक नेगेटिव टेंडेंसीज है वो भी हमको इतनी ही पकड़ के बैठी है जैसे वो बाहर के सब्सटेंस एडिक्शंस। और ये भी कैसे हम इन सब बातों से छूट सकते हैं? परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा। आपका अहंकार छूट जाए, आप सोचो घर कैसे स्वर्ग बन जाए, आपके ऑफिस वाले कैसे आपके साथ कितना प्रेम से व्यवहार करने लगे। एक भाई है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कहता कि जब मैं ऑफिस में जाता था मेरे आने से सब डरते थे कि बॉस अभी पता नहीं क्या कहेगा, घबराते थे, और मुझे वो बात अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि मैं समझता था आई एम वेरी इम्पोर्टेंट, इस कारण से सबको थोड़ा डर होना चाहिए मेरे से। परंतु जैसे ही मैंने योग अभ्यास शुरू किया, अंदर ऐसे चेंज आई जो मैं अपने को बॉस नहीं समझता हूँ अभी। मैं अभी अपने कारोबार का, एंड ही रन्स 50 मल्टीनेशनल कंपनीज, ये व्यक्ति, तो काम बढ़ता गया है। मेडिटेशन करने से उसका काम कम नहीं हुआ है, काम बढ़ता गया है। परंतु अभी कहता है कि आई फील आई एम अ ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी होकर के अपने कार्य को संभाल रहा हूँ। और जो पहले मैं सोचता था कि मैं किसको शाउट करूँगा तो वो मेरी बात को मानेंगे, अभी मुझे पता चला है
कि जितनी मेरे में ये जोश की, क्रोध की आदत थी, वो लोग मेरे सामने उस बात को मानते थे। मैं कहाँ चले जाता था, फिर वो मस्ती करते थे, वो कोई बात को, डिसिप्लिन को नहीं स्वीकार करते थे। और अभी मैं जोश नहीं करता हूँ, अभी मैं शांति से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बात इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो खुद ही उस बात को समझ करके फिर मैं हाज़िर हूँ या मैं हाज़िर न हूँ, वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो देखो रिलेशनशिप्स में कितना फ़र्क आ जाता। तो मेडिटेशन द्वारा परमात्मा को हम याद करते हैं, अपने मन को हम परमात्मा की याद में एकाग्र करते हैं, तो परमात्मा के प्यार का अनुभव होता, आत्मा को शांति का अनुभव होता, आत्मा को शक्ति का अनुभव होता। तो वो हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, कर्म योग के जीवन में उसका प्रूफ हो जाता। कोई मुझे कहता कि मैं तो खूब योग लगाता हूँ, परंतु उसके जीवन में वो सुख, वो पवित्रता, वो शांति नज़र नहीं आती, तो मेरे मन में क्वेश्चन आता कि ये किस प्रकार का योग कर रहा, किसके साथ योग लगा रहा। योग का मतलब है जोड़ना। तो जब मैं अपने मन में परमात्मा की याद को रख कर के परमात्मा के साथ मैं वो बुद्धि की तार जोड़ती हूँ, तो जब वो कनेक्शन होता है, तो न सिर्फ हमारी याद परमात्मा तक पहुँचती, परंतु इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। परमात्मा के द्वारा हमें उन्हों का प्यार प्राप्त होता, परमात्मा के द्वारा उन्हों के अंदर जो गुण, जो शक्तियाँ हैं, वो हमें प्राप्त होती। तो आत्मा जो अब तक गुण अपनी भूली हुई थी, सत्यता क्या है किसको मालूम। आज का सत्यता पर चलना तो पीछे रहा, परंतु इतना कंफ्यूजन हो गया, जो सत्य और झूठ को हम मिक्स कर लेते। आप सोचो कि जब हमें सत्यता की पहचान नहीं है, हम झूठ में फंस जाते, उसका कितना तनाव होता। एक बात सच्ची बता दी, आज़ाद हो गए। एक बात में आपने झूठ बोली, एक बात के कारण आपको कितने और झूठ बोलने पड़ते, एक बात में भी। तो तनाव किस बात में आएगा, जब हम सत्यता के मार्ग से दूर जाते। और सत्यता के मार्ग पर चलो, कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। परंतु कैसे हम चलें, कहाँ से वो शक्ति मिले। कोई मनुष्य हमें वो शक्ति नहीं दे पाता, परमात्मा हमें वो शक्ति देता जो हम सत्यता के मार्ग पर चल सके और प्रोटेक्शन मिलती। क्यों? क्योंकि जब हम सत्यता के मार्ग पर चलते तो नेगेटिविटी का फोर्स और बढ़ जाता। आपने देखा होगा कि आपने कभी भी ये संकल्प किया हो, चाहे कभी यात्रा में आप गए हो तो उस समय संकल्प किया, चाहे वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के कारण आपने संकल्प किया, या कोई भी बात ऐसे विशेष होती तो हम कोई बात का संकल्प करते, और आप संकल्प करते हो कि मुझे अभी क्रोध नहीं करना है, और रियलिटी में क्या हो जाता, उसी की ही परीक्षा आती। पहले इतनी परीक्षा नहीं आती थी, परंतु जिस दिन आपने संकल्प किया उसी दिन अधिक से अधिक परीक्षाएं आती रहेंगी, और आप कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि मुझे नहीं करना है, परंतु अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही हो गया। इसका कारण ये कि जब तक हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, माया हमें चैलेंज नहीं करती, परंतु जिस घड़ी हम परमात्मा के बच्चे बन करके माया को चैलेंज करते हैं
कि मुझे अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल में नहीं फंसना है, तो माया देखती है कि ये हमारा कस्टमर चले जा रहा है, तो माया ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करेंगी आपको वापस अपने पास बुलाने की। तो हमने चैलेंज किया माया को, तो माया ने हमको और अधिक चैलेंज किया। इस कारण से ये बातें होती है। परंतु जब हम संकल्प करते हैं कि हाँ, हमें सत्यता के मार्ग पर चलना है और हम अपना सूक्ष्म तार परमात्मा से जोड़ के रखते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन हमको मिलती है, जो बाहर की नेगेटिविटी है, उसका हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ये रियल बात है। और आप देखेंगे कि सहज योग हम क्यों कहते, क्योंकि नथिंग एक्सटर्नल, नथिंग डिफ़िकल्ट, कोई भी आयु वाला, कोई भी बैकग्राउंड वाला, कोई गरीब थे गरीब, कोई अमीर थे अमीर, और इन बिटवीन जो भी होंगे, बस ये दो बातों की पहचान, मैं हूँ ज्योति बिंदु आत्मा, अपने मन का मालिक, और दूसरा परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार। जब हम उसको पहचान लेते हैं और उस द्वारा हम शक्ति लेने लगते हैं, तो रियली जैसे कि नई जीवन आरंभ हो जाती। जो पहले हम जिस तरह से चलते थे वो एक अलग प्रकार की जीवन, परंतु जिस घड़ी बाबा को पहचाना, भगवान को पहचाना, योग लगाया, तो शक्ति ऐसे मिलती जो हमारे जीवन का जिस तरह से व्यवहार था वो पूर्ण रीति से बदल जाता। किसके साथ आपका थोड़ा कंपटीशन का था और आप अभी उसको बड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई है जिसको हम रिस्पेक्ट दे सकें। तो आप उसको कोई अच्छी बात उन्हों के अंदर देख करके उन्हों को रिस्पेक्ट दियो, तो क्या होगा कि जो पहले की फीलिंग्स थे वो मेल्ट हो जाएंगे। तो हर बात में परमात्मा ने हमें कर्म योगी कैसे रहें, ये बातें प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करने के लिए भगवान हमें बहुत सहज रास्ता बताते। ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा, एक को ही परम आत्मा कहा जाता, एक को ही माता पिता कह सकते। आप और किसको माता पिता कहेंगे? निराकार के सिवाय किसको आप माता पिता कहेंगे? या तो पुरुष का रूप है या तो स्त्री का रूप है, परंतु परमात्मा को हम सदा माता पिता कहते हैं। तो परमात्मा माता पिता के रूप में बहुत सहज करके हमें बताते कि बस नेचुरल रीति से आप याद करो, अपने शरीर को कुछ कष्ट नहीं देना, बहुत नेचुरल होकर के परमात्मा को याद करना। 5 संबंध का मैं बताती हूँ जिससे जीवन भर, दिन भर सहज ही आपका योग लग जाए। पहले सवेरे उठते समय कि मैं हूँ भगवान की संतान आत्मा और सब मेरे भाई बहन हैं। सेकंड, परमात्मा मेरा शिक्षक। हर रोज़ कुछ स्पिरिचुअल स्टडी करने से बुद्धि को ताकत मिलती, नरिशमेंट मिलती। जिस भी चीज़ से आपको प्रेरणा मिले, आपको फ़ायदा हो, आप वो उठा करके सवेरे सवेरे पहले योग किया, फिर उसके बाद स्टडी की। तो स्पिरिचुअल स्टडी से आत्मा जो अपने को स्टूडेंट समझती है, नित्य नई बात समझने को मिलती।
और जिस समय बुद्धि को कोई इंटरेस्टिंग काम होता, कभी थकान नहीं होती, कभी प्रेशर नहीं महसूस होता, वही व्यक्ति किस बात में एंजॉय कर रहा है तो 12 बजे रात्रि तक भी करता रहेगा, क्योंकि एंजॉय कर रहा है। और यदि कोई बात प्लेजरेबल नहीं है तो उसमें आधे घंटे के बाद भी थक जाएंगे। तो बुद्धि की बात है, बुद्धि क्या इसमें सोच रही है, किस तरह से उस बात को उठा रही है। तो बुद्धि को हर रोज़ स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट मिलता जाए तो आत्मा सत्व प्रधानता की ओर उड़ के जल्दी पहुंच सकती। तो स्पिरिचुअल स्टडी आपने बुद्धि को कुछ शक्तिशाली बातें बताई होंगी, तो फिर दिन में वो बातें वार वार बुद्धि में आती रहेंगी। तो फर्स्ट गॉड्स चाइल्ड, सेकंड गॉड्स स्टूडेंट, थर्ड परमात्मा की जो आज्ञा है उसको हम अपने जीवन में फॉलो करते चलें। परमात्मा सतगुरु, हम ये मानते हैं कि सतगुरु एक है, अनेक गुरु परंतु सतगुरु एक, वो निराकार। तो जब हम उसको समझते हैं और उसको मानते हैं तो फिर जो वो आज्ञा हमें देता उसको जीवन में पालन करना सहज हो जाता। चौथा संबंध, फ्रेंड। भगवान को आप अपना फ्रेंड बना लो। आप कितनी बारी अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल पर बातचीत करते और कोई भी बात हो जाती, आप फर्स्ट टेलीफोन किसको घुमा करके बताते। अभी इसमें थोड़ी चेंज करें। भगवान हमारा साथी, हमारा फ्रेंड ऐसे बनता जो आज तक संसार में कोई नहीं बना है साथी ऐसे। और भगवान के फ्रेंडशिप में आप सोचो, उसके संग का रंग हमारे ऊपर लगता जाता। मैं आज दोपहर को देख रही थी कि एक जर्नलिस्ट को सारा यहाँ लाल लाल हो गया। पहले मैंने सोचा कि कुछ उसको तकलीफ़ है, फिर मुझे याद आया कि ये तो होली का रंग होगा। तो अभी तक उसका वो लाल निकला नहीं था। तो होली भी बहुत सुंदर त्योहार जिसमें हम रंग लगाते हैं, परंतु वास्तव में सत्य का रंग हम आत्मा के ऊपर लगता रहे, उस परमपिता परमात्मा का। तो आप सोचो कि हमारा जो रंग है वो कैसे बदलता जाएगा। परमात्मा के गुणों का रंग आ गया, परमात्मा की शक्तियों का रंग आ गया, तो हमारे जीवन में वो एक परिवर्तन आ जाएगा। Through the day, keep God as your friend. और फिर पांचवी बात, भगवान को धर्म राज के रूप में भी ज़रूर जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म का राज स्थापन कर रहे हैं, और यदि हम उस राज जिसमें धर्म हो उसमें हम आने चाहते हैं तो फिर धर्म के मार्ग पर हमें अब चलना होगा। और जब हम परमात्मा को धर्मराज रूप में देखते हैं तो रात्रि को उसके सामने अपना पोता मेल रखते हैं, अकाउंट शीट रखते हैं। अच्छी बात कौन सी रही, जो बात ठीक न हुई वो कौन सी रही, और तीसरा, अभी तक पास्ट का खाता कौन सा जमा नहीं हुआ है वो भी हम जाने देखें। तो यदि आप ये 5 संबंध, माता पिता, टीचर, सतगुरु, सखा और फिर धर्मराज, यदि आप इस प्रकार से
टाइम टेबल में रात्रि के समय जब सोने से पहले हिसाब किताब धर्मराज को दिखाते हैं, उस दिन का हिसाब किताब उस दिन समाप्त होता, उसका और आगे असर नहीं होता। तो उसमें क्या है कि कोई भी बात हुई, रियलाइज़ किया, फॉरगिवनेस लिया और आगे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रण किया, तो फिर तो उस दिन का हिसाब किताब चुकतो, फिर दूसरा दिन एक नया दिन आरंभ होता। वैसे भी कहते हैं होली, जो हो गई बात वो समाप्त हो गई, परंतु मनुष्य के मन में ऐसे होता नहीं है। हम कितने समय तक वो बातें अपने पास जमा रखते हैं और मन उन बातों पर दोहराते रहते हैं, परंतु भगवान धर्मराज के सामने रात्रि को योग लगाओ तो अवश्य ही वो आपको पास सर्टिफिकेट देगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्यों ये टॉपिक बताई, क्योंकि सहज याद आती है जब संबंध होता, तो संबंध को हम भूले हुए हैं। परमात्मा ने हमें नहीं भूला, हमने परमात्मा को भूल गए। तो अब परमात्मा ये सब बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं और जितना जितना हम उन बातों को समझ करके जीवन में धारण करते हैं, उतना ही फिर हमारे जीवन में आज वो प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। योगी जीवन, सुखी जीवन, बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। आप इतना समय लेकर के आए हैं यहाँ, उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं समझती हूँ आपने उनके शब्दों को केवल सुना नहीं, लेकिन फील किया होगा। उन्होंने कितनी गहराई से अपने जीवन का नाता परमात्मा से जोड़ा है, जिसके कारण हम सभी से यही अपेक्षा है कि हम भी उनसे अपना नाता जोड़ें और जो सब कुछ आज हम खो बैठे हैं, जिन चीज़ों की प्राप्ति से आज हम वंचित हैं, उन प्राप्तियों से हम पुनः अपने आप को भरपूर करें। यह निश्चित है, हम सभी ने अपने जीवन के अनुभव से देखा है कि यदि थोड़ा सा भी समय हर दिन हमारा मन परमात्मा में लग जाता है, तो इतनी सत्यता की शक्ति, इतनी परमात्मा की प्रेम की धारा अपने अंदर बहने लगती है कि स्वाभाविक रीति से हर एक के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं और हमें जीवन का जो असली मकसद सुख शांतिमय जीवन हम कहते हैं, वो प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपको कल भी आदरणीय दीदी जी को सुनने का एक सुनहरा अवसर है। आप सभी को वैसे मालूम होगा, कल शहीद भवन में शाम को 6:30 बजे पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है, जिसका विषय है एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर एंड पीस, परमात्म शक्ति और शांति की अनुभूति, जिसमें आप और गहराई से जानेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्यों उनकी शक्तियां हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या वो बैरियर्स है, उनको कैसे हटाया जाए जो हम हर घड़ी महसूस करें कि शक्तिमान की अनंत शक्तियों की बौछार हमारे ऊपर हो रही है और उसका लाभ हम हमारे व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जीवन में ले सके। आशा है आप कल का वो अवसर कभी छोड़ेंगे नहीं, आप सभी आएंगे शहीद भवन में और उसका भी लाभ लेंगे। अभी हम निवेदन करते हैं, दीदी जी के साथ लंदन से आए हैं जागृति बहन जी, जो कि बैंक में जॉब करती हैं। 33 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। 20 वर्षों से आप सेंटर पे रह रही हैं, माना हमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पे समर्पित रूप से रह रहे हैं। हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफिस है लंदन में, ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, आप उसमें मेंटेनेंस और सिक्योरिटी वो सेवाएं दे रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें अभ्यास कराएंगे। हमने सुना कि मेडिटेशन से क्या लाभ होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, परखने की शक्ति बढ़ती है
और बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमें ज़रूरत है, लेकिन कैसे वो अभ्यास किया जाए। लेकिन जागृति बहन जी हमें इंग्लिश में कराएंगे प्लीज। अच्छा, आई होप आप सभी इंग्लिश मोस्टली समझेंगे। ऐसे कोई बैठे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझेंगे? आई डोंट थिंक सो। आज इस पब्लिक को हम यहाँ पे बुलाए हैं, जिन जो भी वीवीआईपीज यहाँ आए हुए हैं, मोस्टली सभी बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश समझते हैं। तो आप धीरे से हमें एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाएंगे जहां हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा। मेरा निवेदन है आप सभी बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं, मन को परमात्मा से जोड़कर और वो शक्तियों को, वो शांति की अनुभूति को, वो संबंधों की अनुभूति को अपने अंदर भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं और जो आज अभी हमें थोड़े समय में फिर से प्राप्त होने वाला है उसको आप अपने अंदर भरते चले। आदरणीय जागृति दीदी जी। ओम शांति। As I sit here, let me detach myself from all the things around me. I, the soul, as I fly up above like a free bird, let me experience the true peace, the true love, and the true freedom of being detached. Like a bird, as I fly away from everything around me, I consider myself to be a point of light, and let me spread this light around the whole world. I am a peaceful soul. Point of light, radiate peace, love, and happiness.
to the Supreme Soul. The Supreme Soul, my Father, my teacher, my friend. Enables I, the soul, to experience all powers and to attain true peace, true love, and true happiness. Like a bird flying away from everything around me. And now as I bring myself back into this world, let I, the soul, continue to experience the true peace, the true love, and the true happiness within. I share this experience with the whole world. I remember I am the beautiful point of light, constantly radiating peace to everyone. Om Shanti. थैंक यू सिस्टर जागृति जी। जो हमें अभ्यास कराया गया, कुछ लोग कंसंट्रेट कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोगों को नींद का झोंका आया होगा। आई नो कि वैरायटीज होगी, क्योंकि ये कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। ये एक दिन की बात नहीं है। जब रोज ऐसे हम मन को इसी यात्रा के पथ पर ले जाते हैं तो धीरे 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 मन आदती बन जाता है परमात्मा की तरफ जाने के लिए। और वो आदत हमें जीवन में क्या फायदे देती है वो अभ्यास करने वाला ही अनुभव कर सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ इसके लिए जो एक्सटेंडेड कोर्स होता है, आप में से बहुतों को मालूम होगा, जिसे हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कहते हैं,
जो 7 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स इन द सेंस हर दिन 1 घंटा आप अपने जीवन के अनमोल 7 घंटे समय देंगे, लेकिन उसका फायदा आपको ये होगा कि आपका नाता परमात्मा से सदा के लिए इतना गहरा जुड़ जाएगा कि आप जिन प्राप्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सके। इसके लिए हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि 1 तारीख से आप सभी के लिए सुबह और शाम मेडिटेशन कोर्स का आयोजन किया गया है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको केवल अपना 1 घंटा समय देना है और मेडिटेशन सीखने का समय यहाँ का होता है सुबह 7 से 10 बजे के अंदर एनी 1 आवर, शाम को 4 से 8 बजे के अंदर एनी 1 आवर। आप अपने कन्वीनियंस के आधार पर टाइम चूज कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ आकर या जो भी सेंटर आपसे नजदीक है, तुलसीपुर, बक्सी बाजार, CDA, लिंक रोड आदि आदि, आप वहां पर जाकर राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। मेरा ये निवेदन है, आप सभी को हमारी बहनें एक एक चिट्ठी देंगी, आप उसमें अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपना फोन नंबर अवश्य दे के जाएं, जिससे हम आपको बाद में भी याद दिला सके और ऐसे अच्छे कार्यक्रम आगे जब कभी भी हम आयोजन करें, हम आपको उसके विषय में इंटीमेट कर सके। कार्यक्रम और 15 मिनट का है, उसके बाद आप सभी के लिए रात्रि भोजन का भी आयोजन है। सभी आराम से धैर्यता से बैठे रहें। हमारे बीच हमारी आदरणीय दीदी जी हैं, राजयोगिनी कमलेश दीदी जी, जिनका दिल बहुत बड़ा है और जिनके दिल में हरदम एक ही भावना होती है कि जिस परमात्मा को हमने पहचाना, उनसे बहुत कुछ लूटा, सारा संसार उनसे सब कुछ हरदम लूटता रहे। कहते हैं ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने हित तो पशु भी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। एक राजयोगी अपने लिए जीवन नहीं जीता है, वो जब शांत रहता है अनेकों को शांति प्रदान करता है। एक राजयोगी जब खुश रहता है तो वो अपने आसपास रहने वाले सभी को खुश जरूर कर पाता है। इसलिए क्या ऐसी प्रेरणाएं आज दीदी के दिल में आप सभी के लिए है, वो हम सुनेंगे दीदी के आशीर्वचन से। आदरणीय दीदी जी, जो कि 73 से उड़ीसा आए थे 15 दिन के लिए, लेकिन उड़ीसा वासियों के साथ उनका मन और दिल ऐसा लग गया कि इनकी सेवा में, इनकी आध्यात्मिक उन्नति में आपने अपने समूचे जीवन को समर्पित किया हुआ है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव की मंच पर उपस्थित जो हमारे सामने जयंती दीदी विदेश से आई हैं, आप भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। हमें ऐसा पूरा अनुभव होता है, जब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन पूरा विश्व कल्याण के लिए ही है और हम चाहते हैं कि हमारे सम्मुख उपस्थित जितने बड़े ऊंच पदाधिकारी वरिष्ठ भाई बहनें बैठे हैं, वो भी अपना जीवन स्वयं का पूरा कल्याण से भरें और हजार हजार आत्माओं का भी जीवन में कल्याण करें। ऐसी शुभ भावना लेकर हमारे निमंत्रण पर आप इतनी दूर से इतने गर्मी के समय में अथक परिश्रम करके यहाँ पधारे हैं, तो धन्यवाद और शुक्रिया हम कितना करें वो भी शब्द नहीं आते। और आप बाप दादा के अर्थात शिव बाबा के दिल तख्त नशीन है, हर एक दादी दीदी के नूरे रतन हैं और आपने जितनी बातें सुनी, बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ वो बातें सब कुछ प्रैक्टिकल आपके लाइफ में है। जो कुछ भी आपको बताया वो सब प्रैक्टिकल में अनुभव में आता है। ऐसे तो हर एक जो राजयोगी भाई बहने हैं
उनके जीवन में, सबके जीवन में परिवर्तन है और राजयोग करते हैं, लेकिन विशेष परिवर्तन में भी कुछ नंबर 1, 2 होते हैं। तो उस नंबर 1 परिवर्तन में हमारी जयंती बहनें, जिन्हों को शिव बाबा ने यहाँ पर लाया और अपने सार्थक जीवन से दूसरों को भी सार्थक बनाने की प्रेरणा दी। और सहज राजयोग क्यों कहते हैं या क्यों जरूरी है इस व्यस्त लाइफ में और बिजी लाइफ में, वो सब आपने क्लियर करके बताया। और वर्तमान समय तो हमें शिव बाबा बिल्कुल सहज करके ये कहते हैं कि आप बैठकर कोई हठयोग मत करिए, कोई गेरू वस्त्र मत पहनिए, जंगल में नहीं जाइए, घर को मत छोड़िए। घर गृहस्थ में रहते हुए अगर घंटे घंटे में भी हमने 3-3 मिनट के लिए परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस की और अपने को ज्योति समझ के ज्योति के साथ कंसंट्रेशन करेंगे तो भी आप बहुत लाभ ले सकते हैं। उसके अंदर भी आप अनुभव करेंगे कि परमात्मा का प्यार और शक्ति और गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा शक्ति की अनुभूति है ही, उसके गुण और प्यार हमारे अंदर आ जाए तो वो राजयोग के अभ्यास से बहुत अच्छी तरह कर सकती है। क्योंकि हमारा जीवन का कुछ फोकस होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जाता है कहीं ट्रेन में, मान लो वो उसका डिब्बा आगे उसे B2 में बैठना है और ट्रेन आने वाली है, तो उसका एक ही फोकस रहता है कि मुझे ट्रेन में चढ़ना है और सामान लेके जाना है। तो इधर उधर कुछ भी कोई बोलेगा वो खड़ा नहीं रह सकता है, ना रुक सकता है, ना उसकी बात सुनने को उसको टाइम रहता है। उसको जल्दी होगा मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं और चढ़ जाऊं। तो वर्तमान समय के अनुसार हम हर एक अपना ये लक्ष्य बनाएं कि हमारा फोकस है परमात्मा, वही सारी सृष्टि को चलाने वाला मालिक और सबसे बड़ी शक्ति है और हमें उसके नज़दीक जाना है। उसके नज़दीक जाना है तो जीवन यात्रा के अंदर, ये तो जीवन एक जर्नी है, इसके अंदर अनेक प्रकार की बातें आएंगी जाएंगी। अगर हम इस ओर उस ओर न देखें और अपने लक्ष्य को सामने रखें कि मुझे अपने जीवन को देवी देवता के समान बनाना है, तो सिर्फ बहनें देवी नहीं बन सकती हैं, आप भी देवता बन के अपनी लाइफ से दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो ऐसा लक्ष्य सामने होगा कि अभी ये दुनिया बदलने वाली है। परमपिता परमात्मा कम से कम 77 ईयर हो गया तब से सृष्टि मंच पर आकर के गुप्त वेश में साधारण रूप से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान और राजयोग के द्वारा सबको अपना परिचय दे रही है कि इस बदलने वाली दुनिया में आप अपनी लाइफ को भी बदलिए। हम बदलेंगे कब? जब अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, किससे मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे क्या लेना है। इन सब बातों का ज्ञान जैसे हमारी अस्मिता बहन ने बताया कि 7 दिन के कोर्स में आप, इसमें से कई भाई बहनों ने, जैसे अपने प्रताप भाई हैं, उन्होंने इसका कोर्स किया है, IG हैं और बीच बीच में आते हैं, अनुभव करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं और आपको जयंती दीदी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे के समझाए। तो आप भी जब इसमें लाभ लेंगे तो आप इन सब बातों का अपने जीवन अनुभव कर सकेंगे, शक्ति का, शांति का। और हमें भी 50-52 साल हो गए इसी लाइफ में जीवन जा रहा है, अनुभव करते हैं कि परमात्मा से आप बात भी कर सकते हो, क्योंकि आत्मा को रूह भी कहते हैं और रूह परमात्मा भी रूह है, उससे जब मिलेंगे आप तो उससे रूहान कर सकती है। आपका कोई प्रश्न हुआ तो आपको उसका रिप्लाई भी मिल सकता है। मेडिटेशन के द्वारा ये सब बातें हम अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद का ज्योति के साथ मिलन का, हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं अमृत वेले, तो हमें ऐसे ही लगता है कि कहाँ ऊपर जाते हैं और कौन से ज्योति के सागर के साथ मिलकर जब आते हैं
तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्नान करके फ्रेश होके आ गए, कोई नींद नहीं, सुस्ती नहीं, और इतनी पावर आती है, इतनी शांति आती है। जो मेडिटेशन अमृत वेले का होता है बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जब उसे करने लगेंगे तो आपको नेगेटिव कुछ तो आएगा ही नहीं जीवन में। जैसे बताया कि हमें नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि करीब 2500 वर्ष से हम उसके गुलाम बने हुए हैं, तो वो अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अभी हम अपने दोस्त खुदा को बना रहे हैं और कहेंगे कि परमात्मा को मैं साथी बनाता हूँ, तुम भागो। तो आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राजयोग के अभ्यास से वो अपने आप को नमस्कार करके एक एक करके विदा होता जाएगा। क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, और जितनी हमारी दुनिया के अंदर आसक्ति रहती है उतना ही ज्यादा हम बिजी रहते रहते परेशान होते जाते, टेंशन आता है। तो इससे डिटैच होकर थोड़ा समय शरीर से, सारे संसार से, सूर्य चांद सितारों के पार जाकर जब हम अपने परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करें और उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ दें, तो जीवन के अंदर ऐसी लाइट माइट आएगी जैसे अंधकार है। अंधकार में स्विच ऑन किया तो क्या होगा, ऑन होने से लाइट आ जाती है। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होने से क्या होता है, लाइट भी और माइट भी। तो जीवन के अंदर अभी जो ज्ञान का अंधेरा है, अगर उसको हमें मिटाना है तो हमें परमात्मा जो मेन पावर हाउस है उससे कनेक्शन करके लाइट और माइट दोनों लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे आपका बिजी जीवन में रहते हुए भी बिल्कुल सहज तरीके से उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, उसको कोई योग करने के लिए हट करने की जरूरत नहीं है। रास्ते चलते उठते बैठते जहाँ भी जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हर जगह हम गॉड से मिल सकते हैं और हर काम में उससे मिलकर हर जगह अपनी जो हमारे मन के अंदर संकल्प वो सही हो सकता है, सिद्धि हो सकती है। तो अगर सिद्धि स्वरूप बनना है और जितनी बातें आपने सुनी उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना है, तो थोड़ा समय आप अभ्यास करके देखिए। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि हमारी अति मीठी प्यारी, हम सबकी बहुत प्रिय, खाली भगवान की नहीं सारे विश्व की प्रिय बहन है। उसने आपको इतना क्लियर करके गंभीर रूप से अच्छी तरह गहराई में जा करके सब कुछ बता दिया। अगर उतना आपने थोड़ा सा भी उसमें से लेकर के और 7 दिन के लिए घंटा आधा घंटा टाइम निकाला, नहीं तो 3 दिन भी निकालिए, 5 दिन भी निकालिए, थोड़ा सा समय निकालेंगे। नहीं तो हम देखते हैं कि जितने बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं भाई बहन, उनको टाइम नहीं होता है। बहन जी क्या करें, टाइम नहीं मिलता है। पर थोड़ा सा इसको जरूरी समझ के अगर टाइम निकाल लेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, कहेंगे कि मैंने बहुत गलती की जो आज तक समय नहीं दिया। ऐसे बहुत हैं जो ये बात कहते हैं हमें बाद में कि दीदी आज तक मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, तो मैंने बहुत बड़ी भूल की और आज से मैं कभी भी ये भूल नहीं करूँगा कि बाबा के घर में ना आऊँ और ये चीज़ों को ना जीवन में अपनाऊँ। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे अपनी बिजी लाइफ में और आप ये सहज राजयोग का थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो जो दीदी जी इतनी दूर से, खास लंदन से हमारे लिए आप माउंट आबू आए, अहमदाबाद आए, फिर बॉम्बे से यहाँ इतना कष्ट करके आए, वो भी हमारी बहुत हार्दिक इच्छा थी बहुत समय से कि आप एक बार उड़ीसा में आइए। हम तो यहाँ पर बहुत समय से हैं, लेकिन आप उड़ीसा का भी चक्कर लगाइए। आप तो देश विदेश सब जगह जाते हैं, वहाँ के भाई बहनों को कुछ आपके मुख से मिले और कुछ लाभ हो तो हमें भी खुशी होगी और आप लोगों को भी। तो इस प्रकार से आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे और हम कितना इनका शुक्रिया करें, कितना वो हमें धन्यवाद, लेकिन हमें आपका धन्यवाद करना है, क्योंकि आप इतनी दूर से तकलीफ उठा के
वो जो बहन है जिसने हमारा प्रोग्राम सेट किया, वो बहन बोली कि दीदी वो गर्मी में कहीं जाते नहीं है, इसलिए वो गर्मी में आ सकेंगे कि नहीं। मैंने कहा देखो हम उनके लिए सब ठंडे का अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आप भेज दें एक बार, कभी तो मौका नहीं होता है। फिर ठंडी में वहाँ हमारा माउंट आबू में बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलता है। परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आकर अपने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, वो भी आप प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जब जैसे जैसे इसमें आते जाएंगे, समझते जाएंगे, प्राप्ति करते जाएंगे, तो आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि कैसे परमात्मा 20,000 25,000 अपने बच्चों के सामने बैठकर बात करते हैं और मिलते हैं हर एक के साथ। तो वो सब अनुभव जब जितना राजयोग सीखते जाएंगे और सहज राजयोग की विधि अपने जीवन में आती जाएगी। इसके 5-6 लेसन है ज्ञान के। राजयोग करने का भी ज्ञान चाहिए ना, तो वो ज्ञान का लेसन थोड़ा थोड़ा होता है। फिर योग भी सीखते हैं तो आप शक्ति, प्रेम, शांति सब चीज की अनुभूति करते जाएंगे। तो मेरा यही आप सबके लिए शुभ भावना है कि आप जरूर थोड़ा समय निकाल करके, और अपनी अस्मिता बहन तो इंग्लिश में भी सुनाती है और उड़िया भाषा भी बोलती है, और हम तो सिर्फ हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन उड़िया समझते सब है। 40 वर्ष हो गया, टूटी फूटी उड़िया भले ही बोल लें, लेकिन 3-4 शब्द बोल सकते हैं। धीरे कथा को, कम कथा को, मीठा कथा को, भलो भावरे कहीं पारवे नहीं, भलो भावरे भूझ पारवे, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। पर हमारी अस्मिता बहन को शिव बाबा ने यहाँ भेजा, वो तीनों भाषाओं में अच्छी तरह से आपको कन्विंस कर सकती है। और जब आपकी बातें समझ में आ जाएंगी, हर एक व्यक्ति जब कन्विंस हो जाता है और उसको कोई चीज प्राप्त हो जाती है, तो वो उसको जीवन में साधना में ले आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे कहाँ भी रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि घर बार को कई लोग डर जाते हैं, सफेद कपड़े पहनने होंगे, घर बार छोड़ना होगा। ये तो यूनिफॉर्म ड्रेस है, जैसे कोई स्कूल कॉलेज की होती है, लेकिन कोई कपड़े हैं, गहने हैं, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, ना घर गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप इसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए और लाइए। फिर आप खुद, हमारे बड़े भाई, हम आपको क्या कहें, और बाबा के सम्मुख आए आज इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए, तो वो भी हमारा सौभाग्य है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्रेम से आपने सुना और सब शांति पूर्वक सुनेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें से लेकर आगे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। और कल जो प्रोग्राम है उसमें भी आएंगे। मेरी यही शुभ भावना है। जितने भी हमारे परिचित भाई बहन भी काफ़ी है, मैं नहीं कहूँगी कि सब परिचित हैं, ज़्यादातर तो जरूर आएंगे। और कितने आते भी हैं इसमें से, अपने श्रीकांत भाई, डॉक्टर विमल हैं, और पीछे डॉक्टर भाई बैठे हैं, कितने आते हैं और अनुभव करते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूँगी और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। मैं समझती हूँ उनके दिल के भाव को आप समझ गए होंगे। वो यही चाहते हैं कि आप सभी परमात्मा से अपना दिल का संबंध जोड़े और उसका पूरा पूरा लाभ लें। मैं समझती हूँ आप यहाँ पहुँचे हैं तो निश्चित है कि आप सभी तकदीरवान हैं, और तकदीर की रेखा को और आगे बढ़ाने के लिए आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से इसे सीखेंगे और इसका लाभ लेंगे। अभी हम 5 मिनट समय देते हैं। आपके किसी के भी मन में यदि आज के विषय को लेकर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आदरणीय दीदी जी हम सभी के सामने हैं, जिनके पास 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, हमारी दोनों दीदियाँ। तो आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो हम यही समझते हैं कि जो हमें दीदी ने समझाया उसे बहुत अच्छी तरह से आप सभी ने समझा है, और शायद ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ तो हमने समझा नहीं है और भी बहुत कुछ समझना है। तो पूरा कुछ समझने से पहले हम प्रश्न
क्यों पूछे, जो भी है आप मेडिटेशन का कोर्स कीजिए और उसका लाभ लीजिए। और अभी 1 मिनट के लिए हम मेडिटेट करेंगे। आज के इस सेशन में हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जजेस, एमिनेंट डॉक्टर्स, एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स और एमिनेंट एजुकेटर्स, हर एक क्षेत्र से कुछ कुछ भाई बहनें जो अपने आप में जाने माने लोग हैं पधारे हैं। आप सभी को नाम सहित तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और यहाँ पधारने का कष्ट किया और इतना धैर्यता से आप सभी ने नम्रता पूर्वक ऑडियंस में बैठकर दीदी जी को सुना और कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की। हम सभी 1 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे और कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।